नमस्कार साथियों, जीएस गुरु ज्ञान अकेडमी में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। तो साथियों, जुड़ जाइए क्लास से। और आइए, आज मैं आपके लिए यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी से रिलेटेड पॉलिटी के टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। तो आइए, आज हम बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन की। तो साथियों, पहला क्वेश्चन संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है। तो ऑप्शन चार हैं। पहला मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार, संवैधानिक अधिकार और प्राकृतिक अधिकार। तो साथियों, इसका जो सही आंसर है वो है मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार हमारे भाग 3 और आर्टिकल 12 से 35 के अंदर आता है। तो दोस्तों, मौलिक अधिकार हमारे यूएसए से लिए गए हैं और इसमें एक 44वां संविधान संशोधन 1978 हुआ था, जिसमें संपत्ति का अधिकार हटाकर कानूनी अधिकार कर दिया गया। ठीक है साथियों, बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना जाता है? तो पहला ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, दूसरा राष्ट्रीय ध्वज, तीसरा ऑप्शन प्रस्तावना और चौथा ऑप्शन है मूल अधिकार। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है प्रस्तावना। तो दोस्तों, इसमें क्या हुआ था, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव, उस पर आधारित है। और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में के द्वारा इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे: समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है साथियों, चलो बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसके एक भाग के रूप में उल्लिखित है? तो पहला ऑप्शन मौलिक अधिकार, दूसरा ऑप्शन राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन मौलिक कर्तव्य और चौथा ऑप्शन है राज्यों। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो यह भाग 4 में आता है और इसको जो लिया गया है वो आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है साथियों, बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों से संबंधित है? तो पहला ऑप्शन अनुच्छेद 40, दूसरा अनुच्छेद 42, तीसरा अनुच्छेद 38 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 39। तो साथियों, ग्राम पंचायत किस में है? अनुच्छेद 40 में। ठीक है साथियों, आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के बाद में जोड़ा गया? तो पहला ऑप्शन ग्राम पंचायतों का संगठन, दूसरा ऑप्शन गोवध निषेध, तीसरा ऑप्शन मुफ्त कानूनी सलाह और चौथा ऑप्शन है समान नागरिक संहिता। तो साथियों, कौन सा जोड़ा गया था बाद में? इसका जो सही आंसर है वो है मुफ्त कानूनी सलाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? तो दोस्तों, पहला ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन महात्मा गांधी, तीसरा ऑप्शन जेपी नारायण और चौथा ऑप्शन एमएन राय। तो दोस्तों, संविधान सभा का सुझाव किसने प्रस्तावित किया था? एमएन राय। एमएन राय का पूरा नाम है मानवेंद्र नाथ राय। दोस्तों, इनकी मृत्यु 1954 में हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उपसमिति के अध्यक्ष का नाम बताइए। पहला ऑप्शन अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, दूसरा ऑप्शन बी पट्टाभी सीतारमैया और तीसरा ऑप्शन एच.सी. मुखर्जी और चौथा ऑप्शन है के.एम. मुंशी। तो दोस्तों, अल्पसंख्यकों की उपसमिति का अध्यक्ष कौन थे? ये थे एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी का पूरा नाम है हरेंद्र कुमार मुखर्जी। ठीक है साथियों,
तो ये कब से कब तक अध्यक्ष रहे थे? 1 नवंबर 1951 से 7 अगस्त 1956 तक। और दोस्तों ये वेस्ट बंगाल के राज्यपाल भी रह चुके हैं। ठीक है साथियों। प्यारे साथियों, मिस्टेक हो गई है। जो वो राज्यपाल रहे वेस्ट बंगाल के, वो रहे थे 1 नवंबर 1951 से 7 अगस्त 1956 तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो दोस्तों 26 नवंबर 1949 को इसको अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। दोस्तों 26 नवंबर 1949 याद रखना, इसमें अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो दोस्तों भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? पहला ऑप्शन 12, दूसरा ऑप्शन 13, तीसरा ऑप्शन 15 और चौथा ऑप्शन 17। तो दोस्तों बात कर लेते हैं हम कि संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी। तो वो थी 15। ठीक है साथियों, इनमें 15 में जैसे सुचेता कृपलानी, बेगम एजाज रसूल, कमला चौधरी, हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख, लीला राय, सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृता कौर और विजयलक्ष्मी पंडित जैसी महिलाएं भी शामिल थीं। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों संविधान सभा के पहले अध्यक्ष इस प्रकार ऑप्शन है: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो उस बैठक में अध्यक्ष जो बनाए थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका आंसर है बी ऑप्शन, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 2 दिन बाद ही दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, और उसमें जो स्थायी अध्यक्ष बनाए थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों बात कर लेते हैं 11वें क्वेश्चन की। ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन है? तो पहला ऑप्शन एन गोपाल स्वामी, के एम मुंशी, एन माधव राव या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो दोस्तों ड्राफ्टिंग कमेटी को हम मसौदा समिति के नाम से भी जानते हैं, जो कब बनी थी? अगस्त 1947 को। तो इसके जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को किसकी समानता का वचन देता है? पहला ऑप्शन अभिव्यक्ति और विश्वास, दूसरा हैसियत और अवसर, तीसरा विचार और अभिव्यक्ति और चौथा अवसर और अभिव्यक्ति। तो दोस्तों किसकी समानता का वचन देता है? विचार और अभिव्यक्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सी ऑप्शन। 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? सर क्लाउड ओचिनलेक, सी एच भाभा या सी राजगोपालाचारी या डी ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना है? पहला ऑप्शन 40,000, दूसरा 60,000, तीसरा 1,17,369 और चौथा ऑप्शन 1,20,000। तो दोस्तों 1,17,369 शब्दों का बना है भारतीय संविधान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान को माना गया है संघीय, एकात्मक, संसदीय
या रूप विधान में संज्ञेय और भावना में एकात्मक। तो दोस्तों भारतीय संविधान को जो माना गया है वो रूप विधान में तो संज्ञेय और भावना में एकात्मक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का संविधान लिखा गया था, फर्स्ट ऑप्शन 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम में, बी 3 वर्षों में, सी 3 वर्ष से अधिक अवधि में, या डी 2 वर्षों में। तो दोस्तों भारत का जो संविधान लिखा गया है वो 2 वर्षों से अधिक किंतु 3 वर्षों से कम में, मतलब 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में यह लिखा गया था और इसमें करीब 6.4 करोड़ का खर्चा भी आया था। ठीक है साथियों, बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन से हैं? राजस्थान और महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिम बंगाल, राजस्थान और आंध्र प्रदेश, राजस्थान और पंजाब। तो दोस्तों पंचायती राज स्थापित करने वाले 2 राज्य कौन से हैं? राजस्थान और आंध्र प्रदेश। ठीक है साथियों, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले से पंचायती राज की शुरुआत की और 1959 में ही आंध्र प्रदेश में भी लागू हुआ। ठीक है साथियों, किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड और गोवा। तो दोस्तों किस में नहीं है? नागालैंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया? बलवंत राय, अशोक मेहता, दिनेश गोस्वामी या हनुमंत राय। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसने जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा कहा है? रजनी कोठारी, पीआर दुभाषी, टीएन चतुर्वेदी या जेडी शुक्ला। तो दोस्तों किसने कहा है? रजनी कोठारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने भारत में जिला कलेक्टर का पद सर्जित किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, वारेन हेस्टिंग्स ने, चार्ल्स मेटकॉफ ने या लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। तो दोस्तों जिला कलेक्टर का जो पद बनाया था वो 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने बनाया था। ठीक है साथियों, चलिए बात कर लेते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ, फातिमा बीवी, अन्ना चांडी या सुंदरा भंडारे। तो दोस्तों उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? ये थी फातिमा बीवी। और दोस्तों बात कर लेते हैं लीला सेठ की। तो लीला सेठ कौन थी? वो हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश थी, 1991 में बनी थी वो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की। ठीक है, और अन्ना चांडी कौन थी? ये भारत की पहली महिला न्यायाधीश थी, भारत की पहली महिला न्यायाधीश। ठीक है, हाई कोर्ट की। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नवसर्जित उच्च न्यायालय है मेघालय, असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा या मणिपुर, मेघालय, असम। तो दोस्तों नवसर्जित जो उच्च न्यायालय है वो है मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व की विशालतम न्यायिक प्राधिकरण है? फर्स्ट ऑप्शन अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक अदालत या इलाहाबाद हाई कोर्ट या सी ऑप्शन भारत सुप्रीम कोर्ट या फोर्थ ऑप्शन है सामुद्रिक। तो दोस्तों विश्व की जो विशालतम न्यायिक प्राधिकरण है वो है इलाहाबाद हाई कोर्ट। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
जिला प्रशासन का मुखिया मुखिया कौन होता है? एसडीएम, आयुक्त, डीएम या तहसीलदार? तो दोस्तों जिला प्रशासन का जो मुखिया होता है ना वो डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उसी के हाथ में होता है ये। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जिलाधिकारी होता है, तो साथियों जिलाधिकारी कौन होता है? पहला ऑप्शन भारतीय प्रशासनिक अधिकारी, राज्य प्रशासनिक अधिकारी, स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो जिलाधिकारी होता है वो होता है भारतीय प्रशासनिक अधिकारी। भारतीय प्रशासनिक अधिकारी कौन? ये आईएएस जो होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण है। लोकसभा में, बी ऑप्शन राज्य विधानसभा में, या सी ऑप्शन पंचायती राज निकायों में, या डी ऑप्शन उपयुक्त सभी स्थानों पर। तो साथियों भारत में जो महिलाओं के लिए आरक्षण है वो है पंचायती राज निकायों में। ठीक है साथियों, तो इसमें क्या था कि संविधान का 73वां संविधान संशोधन हुआ था संविधान में 1992 में। तो इसमें महिलाओं को 1/3 सीट का आरक्षण दे दिया गया था, 1/3 यानी 33% सीटों का। और साथियों कई राज्यों में तो ये 50% भी बढ़ा दिया है, यानी 50% भी कर दिया है कई राज्यों ने ये टोटल सीटों का। ठीक है साथियों, बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत की संघीय व्यवस्था किससे ली गई है? अमेरिका, कनाडा, रूस या स्विट्जरलैंड? तो साथियों भारत की जो संघीय व्यवस्था है वो कनाडा से ली गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? 1950, 1951, 1952 या 1956? तो दोस्तों भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था 1956 में। लेकिन भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश 1953 में पहला राज्य बना था। ठीक है साथियों, चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? 1956, 1972, 1975 या 1947? तो दोस्तों त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? 1972 में। बात कर लेते हैं 1956 में किसको मिला था? वो कर्नाटक को। और दोस्तों 1972 में ही त्रिपुरा के साथ साथ मणिपुर और मेघालय भी को भी दर्जा मिला। ठीक है साथियों, बात कर लेते हैं 1975 में। तो 26 अप्रैल 1975 में सिक्किम को राष्ट्रीय दर्जा मिला और भारत का 22वां राज्य सिक्किम बना। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नीलम संजीवा रेड्डी भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? 5वें, 6वें, 7वें या 8वें? तो दोस्तों नीलम संजीवा रेड्डी भारत के 6वें राष्ट्रपति बने थे। ठीक है साथियों, चलिए। और दोस्तों ये भारत के गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति थे, क्योंकि ये जो निर्विरोध चुने गए थे, ये कांग्रेसी नहीं थे। और ये 1956 में दोस्तों नीलम संजीवा रेड्डी 1956 में आंध्र प्रदेश के पहले सीएम बने थे और 2 वर्ष ये रहे थे पद पे, उसके बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ठीक है साथियों, चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारतीय संघवाद बल देता है शक्तियों के विभाजन पर, राज्यों की सुदृढ़ता पर, राष्ट्रीयताओं के साथ समझौते पर या राष्ट्र की एकता पर? तो दोस्तों भारतीय संघवाद बल किस पर देता है? राष्ट्र की एकता पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संघात्मक शासन में पाया जाता है संविधान की सर्वोच्चता, लिखित व कठोर संविधान, ए व बी दोनों सही हैं या उपयुक्त सभी असत्य हैं? तो दोस्तों संघात्मक शासन में क्या पाया जाता है? संविधान की सर्वोच्चता भी और लिखित व कठोर संविधान भी।
यानी इसका सी ऑप्शन, ए व बी दोनों सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? 1 माह, 3 माह, 5 माह या 6 माह? तो दोस्तों इसकी पेश करने की अवधि क्या है? 1 माह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो दोस्तों 11, 9, 7 या 5? तो दोस्तों लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। दोस्तों ध्यान देना, लोकसभा का कार्यकाल नहीं है, ये लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल है 5 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? पहला ऑप्शन जीवी मावलंकर अयंगर, बी ऑप्शन सर्वपल्ली राधाकृष्ण, सी ऑप्शन एम अनंतशयन अयंगर और डी ऑप्शन डॉक्टर पीवी चेरियन। तो साथियों लोकसभा के पहले स्पीकर कौन बने? जीवी मावलंकर अयंगर। इनका जीवी मावलंकर अयंगर थे गणेश, इनका पूरा नाम गणेश वासुदेव मावलंकर अयंगर। ठीक है साथियों, ये रहे थे 15 मई 1952 से 27 फरवरी 1956 तक रहे थे। और वर्तमान में कौन है लोकसभा स्पीकर? ओम बिड़ला। ठीक है साथियों, चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत में किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सर्वाधिक रहा? तो पहला ऑप्शन डॉक्टर जी.एस. ढिल्लन, बी ऑप्शन श्रीमती मीरा कुमार, सी ऑप्शन डॉक्टर बलराम जाखड़ और डी ऑप्शन श्री हुकम सिंह। तो साथियों जो लोकसभा अध्यक्ष का सबसे लंबा कार्यकाल रहा था वो थे डॉक्टर बलराम जाखड़। ये करीब 10 वर्ष तक रहे थे और 1980 के आसपास 1980 में ही ये लोकसभा अध्यक्ष बने थे और 10 साल तक लगभग इन्होंने कार्यकाल रहा था इनका। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है, इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी? तो साथियों ए ऑप्शन 16 अगस्त 1947, बी ऑप्शन 27 जनवरी 1950, सी ऑप्शन 13 मई 1952 या डी ऑप्शन 15 जून 1950। तो दोस्तों यह कब आयोजित की गई थी? 13 मई 1952 को, सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे? ए ऑप्शन 10, बी 22, सी 12 या डी 9? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है 10। बात कर लेते हैं दोस्तों यह किसकी सिफारिश पर किए गए थे? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में इनको जोड़ा गया था। ठीक है साथियों, 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, तो उसमें 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। ठीक है, और मौलिक कर्तव्य हमारे कहाँ से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं रूस से। और ये किस में आते हैं? ये भाग 4 में और आर्टिकल 51 के कै में। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्यगण सेवानिवृत्त हो जाते हैं? 1/4, 1/2, 1/3 या 1/5? तो साथियों राज्यसभा के प्रत्येक 2 वर्ष बाद ये हो जाते हैं 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है साथियों, चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर एस राधाकृष्ण, वीवी गिरी या बीडी जत्ती? तो साथियों भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बने थे डॉक्टर एस राधाकृष्ण, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। बात करते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन की, तो जाकिर हुसैन भारत के 3रे नंबर के राष्ट्रपति बने और वह लेकिन यह
मुस्लिम प्रथम राष्ट्रपति बने थे? ठीक है साथियों, चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। श्री रामनाथ कोविंद भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने? 16वें, 14वें, 12वें या 11वें? तो साथियों ये बने थे 14वें नंबर के राष्ट्रपति। तो दोस्तों बात करें हम, ये रामनाथ कोविंद जो है ये दलित राष्ट्रपति हैं, दूसरे दलित राष्ट्रपति। और पहले दलित राष्ट्रपति कौन थे? KR नारायण। ठीक है साथियों, और रामनाथ कोविंद कब बने हैं? 25 जुलाई 2017 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में किसके पास वोट डालने का अधिकार है? प्रधानमंत्री, स्पीकर, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति? तो साथियों इस स्थिति में जो वोट डालने का अधिकार है वो है लोकसभा स्पीकर के पास। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में 3 स्तरीय प्रणाली कितनी जनसंख्या से ऊपर वाले राज्यों में है? 15 लाख, 25 लाख, 20 लाख या 30 लाख? तो साथियों त्रिस्तरीय प्रणाली क्या है? ये ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत तीनों को मिलाकर त्रिस्तरीय प्रणाली बनती है। तो साथियों ये 20 लाख जनसंख्या से ऊपर वाले राज्यों में ये है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सीमा प्रबंधन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत विभाग है? रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय या सड़क परिवहन मंत्रालय? तो दोस्तों सीमा प्रबंधन विभाग किसके अंदर आता है? गृह मंत्रालय के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी लोकसभा कौन सी है? अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, बाड़मेर या कच्छ? तो दोस्तों जो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी लोकसभा है वो है लद्दाख की। लद्दाख के बाद बात करें हम बाड़मेर, और तीसरे नंबर पे है अरुणाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किन राज्यों में विधान परिषद है? उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर? तो साथियों किस राज्य में विधान परिषद है? उत्तर प्रदेश और बिहार में। बात कर लेते हैं विधान परिषद की। तो दोस्तों विधान परिषद 6 राज्यों में है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक। ठीक है साथियों, चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? ए ऑप्शन राष्ट्रपति के अध्यादेश, बी ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट का सलाहकार क्षेत्राधिकार, सी ऑप्शन जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति या डी ऑप्शन चुनाव आयोग? तो दोस्तों 123 आर्टिकल किससे संबंधित है? राष्ट्रपति के अध्यादेश से। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र किस उच्च न्यायालय का है? बॉम्बे हाई कोर्ट, गुवाहाटी उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय या कलकत्ता हाई कोर्ट? तो दोस्तों सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र है गुवाहाटी उच्च न्यायालय का। इसमें दोस्तों 7 राज्यों का क्षेत्र फैला हुआ है। सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र है गुवाहाटी उच्च न्यायालय। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन की। निम्नलिखित में संविधान का कौन सा भाग संशोधित नहीं किया जा सकता? नंबर 1 प्रस्तावना, नंबर 2 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, नंबर 3 मौलिक अधिकार या नंबर 4 है न्यायिक समीक्षा? तो साथियों कौन से भाग में संशोधित नहीं किया जा सकता? न्यायिक समीक्षा में, क्योंकि दोस्तों यह संविधान का आधारभूत भाग है, इसलिए इसमें संशोधित नहीं किया जा सकता। ठीक है साथियों, तो ये इस प्रकार 50 क्वेश्चन थे। और मैं कल फिर जो कंटिन्यू क्लास करूँगा। तो कैसे लगे साथियों आपको ये क्वेश्चन? प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, जय हिंद साथियों।